नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है, हुंड और मूलिगन। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1928 के अंदर ये सिद्धांत दिया, अणुकक्षक सिद्धांत। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य अभिगृहित हैं जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, इसके अंदर इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, दो परमाणु पास पास आकर एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं। मतलब जब दो परमाणु को पास पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं और अणुकक्षकों का निर्माण होता है। जैसे माना दो ये हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ये Ha है और ये Hb है। इन दोनों के अतिव्यापन से इन दोनों के बीच में इस प्रकार अतिव्यापन होता है या ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग से इनके बीच में अतिव्यापन होने से ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनता है। मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये हाइड्रोजन का परमाणु था Ha या पहला हाइड्रोजन परमाणु है, इसका तरंग फलन psi A1 है और इसका जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है Hb, इसका तरंग फलन psi B2 है। यदि हम इन दोनों का संयुक्त रूप से तरंग फलन देखें, क्योंकि इसके अंदर दोनों में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम संयुक्त इसका तरंग फलन देखें तो psi A1 इंटू psi B2 होता है। तो इस प्रकार दो परमाणु के परस्पर अतिव्यापन से अणुकक्षकों का निर्माण होता है। अणुकक्षक बनने पर उनके निर्माण में प्रयुक्त कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। जब अणुकक्षक बनता है, दो परमाणु के बीच में जब ओवरलैपिंग होता है तो जो नए अणुकक्षक बनते हैं, ये जो नया अणुकक्षक जो बना है, इस अणुकक्षक में जिसके द्वारा ये बने हैं, इन दो परमाणुओं के द्वारा ये बने हैं, तो अणुकक्षक बनने पर ये अपने जो पहचान है वो खो देते हैं। देखिए, अणुकक्षक का जो प्रतिपादक है हुंड एवं मूलिगन है। 1928 में इनका प्रतिपादन किया था। जब दो परमाणु पास पास
आकर एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं तो अणु कक्षों का निर्माण होता है। माना हाइड्रोजन अणु कक्षा के निर्माण में दो हाइड्रोजन परमाणुओं को पास पास लाया जाता है, जिनके मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है, दोनों के बीच में अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन से अणु कक्षों का निर्माण होता है। पहले वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका तरंग फलन psi-a1 है और दूसरा जो परमाणु कक्षक है उसका तरंग फलन psi-b2 है। इनके अतिव्यापन से ये दोनों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रहा है, जिससे अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इनका संयुक्त तरंग फलन psi-bo बॉन्डिंग ऑर्बिटल बराबर psi-a1 इंटू psi-b2 जब तंत्र में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कंडीशन में ये आएगा। अगर 2 से ज़्यादा होता है तो इस प्रकार ये आगे जुड़ते जाते हैं। अणु कक्षक बनने पर उनके निर्माण में प्रयुक्त परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। जब अणु कक्षकों का निर्माण हो जाता है तो जिनसे ये बनते हैं उनकी पहचान समाप्त हो जाती है। परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक नाभिक द्वारा ही प्रभावित रहता है, जबकि अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 नाभिकों के द्वारा प्रभावित रहता है। जब जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जो एक ही परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के द्वारा प्रभावित होगा, जबकि अणु कक्षक में दोनों परमाणु के नाभिक जुड़ जाते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 नाभिकों के द्वारा प्रभावित रहता है। वे ही परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं जिनकी सममिति अनुमति देती है तथा ऊर्जा लगभग समान होती है। वे ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी संख्या में नए अणु कक्षक बनते हैं। अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आपबो, हुंडे, पाउली इनके नियमानुसार भरे जाते हैं। कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अणु कक्षक सामान्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। बंदी आणविक कक्षक, जिसको BMO कहेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दूसरा है विपरीत बंदी अणु कक्षक और तीसरा अनाबंधित आणविक कक्षक, जिसको ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। पहले के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बंदित आणविक कक्षक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वे अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों से कम होती है बंदी आणविक कक्षक कहलाते हैं। इन्हें सिग्मा, पाई व डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो आणविक कक्षक है विपरीत बंदी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब विपरीत बंदी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं या ये कौन से होते हैं? वे अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक से अधिक होती है। इन्हें सिग्मा एंटी स्टार, पाई एंटी स्टार व डेल्टा एंटी स्टार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार हम जो MOT है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत है, इसको इस प्रकार इनके जो मुख्य अभिगणित थे जो हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा इसका प्रकार है
अनाबंधित अणुकक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वे अणुकक्षक जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के लगभग बराबर होती है और ये बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि अनाबंधित है यानी बंध निर्माण में ये भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो अणुकक्षक थे, उन अणुकक्षकों के जो मुख्य अभिग्रहित थे वो हमने देखे। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है बंध क्रम। अब देखो बंध क्रम क्या होता है। जो हर्जनबर्ग है, इसके अनुसार द्विपरमाणुक अणु में आबंधी तथा प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का अंतर ही बंध क्रम है। अर्थात कुल आबंधी तथा प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर को 2 से विभाजित करने पर बंध क्रम प्राप्त होता है। अर्थात बंध क्रम का जो सूत्र है वो कैसे हम लिख सकते हैं। बंध क्रम निकालने के लिए जितने जो कुल आबंधी इलेक्ट्रॉन है उनमें से कुल प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को हम घटाएंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो बंध क्रम जो है प्राप्त होगा। यहाँ देखिए, ये अतिव्यापन नियतांक को गणना में सम्मिलित कर गणना करने पर प्राप्त आबंधी तथा प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की परमाणु कक्षकों की तुलना में ऊर्जा स्तर, और ये आबंधी अनाबंधी तथा प्रतिबंधी अणुकक्षकों का ऊर्जा स्तर। यहाँ देखिए, ये जो कक्षक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है। ये जो कक्षक है, इस कक्षक की ऊर्जा और इन कक्षकों की ऊर्जा लगभग बराबर है। ये परमाणु कक्षक हैं, दोनों तरफ इधर और इधर ये परमाणु कक्षक हैं, और ये प्रतिबंधित है और ये बंधित है। इन परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जा है लगभग बराबर है, और इन कक्षकों की ऊर्जा से कम जो ऊर्जा स्तर के होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होंगे, और इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उच्च ऊर्जा होती है वो प्रतिबंधित अणुकक्षक होंगे। इसी प्रकार इधर है, ये जो ए और ये बी है, ए वाले परमाणु जो कक्षक है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है और बी वाले की कम है। इस कंडीशन के अंदर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं जो परमाणु कक्षक के लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, और ये इन परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जा है उससे कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होंगे, और इन दोनों परमाणु कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले जो कक्षक होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। इसको हमने सिग्मा से प्रदर्शित किया है और इसको सिग्मा एंटी स्टार से प्रदर्शित किया है। अब हम जो समनाभिकीय द्विपरमाणुक हैं जिसमें नाभिक समान है और द्विपरमाणुक है, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ये सारे जो हैं इनके लिए जो ऊर्जा आरेख होगा वो इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का ऊर्जा आरेख होगा। इसमें देखिए ये ऊर्जा स्तर है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए और ये 2p के लिए है। ये परमाणु कक्षक है, इनकी ऊर्जा दोनों की लगभग बराबर है, देख 2p की और इधर वाले 2p की, और इधर 1s की और 1s की बराबर है ऊर्जा, 2s की और 2s की बराबर है। तो ये इन तीनों जो कक्षक हैं या तीनों अणु हैं, इन अणु के लिए इस प्रकार का ऊर्जा आरेख आपको बनाना होगा। सिग्मा पी जेड की जो ऊर्जा है
वो इन दोनों से पाई पी एक्स और पाई पी वाई दोनों की ऊर्जा से कम है। और इसी प्रकार इनकी भी ऊर्जा जो सिग्मा एंटी स्टार पी जेड की पी जेड वाले कक्षा की ऊर्जा है वो ज़्यादा है पाई एंटी स्टार पी एक्स से, और पाई एंटी स्टार पी वाई से ऊर्जा ज़्यादा है। जो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनके लिए ये ऊर्जा आरेख इस प्रकार का होगा। इसमें ये और ये 1s वाला और 2s वाला जो है ये तो पहले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप पाई पी एक्स और पाई पी वाई इनकी ऊर्जा इससे कम है। पिछले वाले में इसमें देखिए इसमें सिग्मा पी जेड की ऊर्जा कम है, इनकी ऊर्जा ज़्यादा है ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन वाले में। अगर हमें ऊर्जा आरेख बनाना है C2 का, C2 का ऊर्जा आरेख बनाना है तो पहले हमें कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो लिखना होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब हम इस प्रकार का जो ऊर्जा आरेख बनाएंगे, ये जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है 1s के, 2 इलेक्ट्रॉन हमने 2 तो यहाँ पर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हो गए, जो 2 यहाँ पर दिए और 2 यहाँ पर दिए, सिग्मा 1s में और सिग्मा एंटी स्टार 1s में। इसी s में भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। क्योंकि हमारे पास C2 है तो C2 में 2 कार्बन हो गए, तो दोनों के इधर वाला एक कार्बन हो गया और इधर वाला दूसरा कार्बन हो गया। ये जो बीच में ये जो बन रहे हैं बीच वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अणुकक्षक हैं। ये सारे के सारे इधर ये और ये कार्बन पहले वाले कार्बन के परमाणु कक्षक हैं, और ये और ये दूसरे वाले कार्बन के परमाणु कक्षक हैं। हमारे पास यहाँ पर 1s है, 1s में इधर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चारों को हमने अणुकक्षकों में भर दिए। इसी प्रकार 2s वाला परमाणु का जो कक्षक है, इधर वाला 2s वाला परमाणु कक्षक है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं, जो कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बीच में अणुकक्षक हैं जिनमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसी प्रकार 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 भर दिए, और इधर वाले में 2 हैं, 2 भर दिए। टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो हुंड का नियम है उसके अकॉर्डिंग हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, पहला भरा और फिर दूसरा और फिर तीसरा जो युग्मित हो गया और चौथा भी युग्मित हो गया। तो इस प्रकार हुंड के नियमानुसार हम इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि हम इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हम इस प्रकार लिख लेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी स्टार 2s, फिर सिग्मा पाई 2px और पाई 2py, इनकी ऊर्जा बराबर है। फिर सिग्मा 2p और फिर पाई एंटी स्टार px, पाई एंटी स्टार py और लास्ट में सिग्मा एंटी स्टार 2pz। तो इस प्रकार क्रम से हम इनको लिखते जाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की ऊर्जा बराबर थी जो कि हमने यहाँ पर देखा है, और दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसमें 0 है, फिर पाई एंटी स्टार है उसमें 0 है, फिर इसमें 0 है और लास्ट वाले में भी 0 है।
या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नीचे वाला जो ये है इसको के हमने लिखा, फिर सिग्मा 2s में 2 आ गए, और सिग्मा एंटी स्टार 2s में 2 आ गए, और फिर पाई px है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसको न भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस C2 वाले जो अणु है इसमें किसी भी अणु कक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय होता है। इसका बंध क्रम देखें तो 8-4, 8 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 4 ये टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर प्रतिबंधित हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ही हैं इसमें, और 2 ये हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8-4, और हमने इसको डिवाइड किया 2 से, तो बंध क्रम है वो 2 आ जाता है। अतः जो कार्बन अणु में 2 परमाणु के मध्य पाए जाने वाला दोनों पाई बंध होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो C2 है उसके लिए ऊर्जा आरेख इस प्रकार बनता है। अब हम अगला जो ऊर्जा आरेख N2 का, अब देखिए N2 का जो ऊर्जा आरेख देखते हैं वो हम किस प्रकार बनाएंगे। N2 का जो ऊर्जा आरेख है वो इस प्रकार हम बनाए। अगर हम N2 का बना रहे हैं तो N2 के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा N2 है, नाइट्रोजन है N2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। हमारे पास N2 है तो एक N ये और दूसरा N ये। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो 7 होता है। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p3। तो इस प्रकार 7 हो गई। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास इधर वाले नाइट्रोजन का है और ऐसा ही इधर वाले नाइट्रोजन का होगा। अब देखिए जब हम एक ऊर्जा आरेख इस प्रकार बनाएंगे, परमाणु कक्षक है, और ये भी परमाणु कक्षक है, और ये बीच वाले अणु कक्षक हैं। ठीक है। अब हम जो 1s का हम लिखें या न लिखें, क्योंकि उसमें भी टोटल 1s में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें भरना कोई आवश्यक नहीं है। हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा है, उसमें 2s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। परमाणु कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इधर वाले में और 2 इधर वाले में। 4 इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम अनुसार इस प्रकार भरेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन और 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास जो P वाले जो अणुकक्षक था 2p वाले, उसके अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इसमें भरे, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, इस प्रकार भर दिए। अब 3 इधर वाले और 3 इधर वाले 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हुंड के नियम के अनुसार हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा फिर इसमें, पांचवा इसमें और छठवां इसमें। इस प्रकार सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हो गए हैं। ये जो कक्षक था
ये पाई एंटी स्टार px और ये पाई एंटी स्टार py और ये सिग्मा एंटी स्टार pz, सिग्मा 2s और ये सिग्मा एंटी स्टार 2s। तो हमने देखा कि इस प्रकार हमारा जो अणुकक्षक है वो बन जाता है। यहाँ देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास था 2p 2p 2s 2s। इधर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s और इधर वाला 2s। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो दो भर दिए, 4 हो गए। दो इधर वाले, दो इधर, 4 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा एंटी स्टार 2s है। ये पाई px है और ये पाई py है और ये सिग्मा pz है। ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के अंदर भी देखिए, यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है। 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन है, 1s में भी 2 थे तो 1s वाला भी ऐसा ही बनेगा। 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड के नियमानुसार 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, टोटल 8 हो गए। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इसमें, टोटल 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। N2 अत्यधिक स्थायी प्रतिचुंबकीय, इनका बंध क्रम 3 होता है। N2 में 2 पाई बंध और 1 सिग्मा बंध होगा। बंध क्रम तथा उच्च बंध क्रम ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन एक अक्रिय प्रकृति की गैस होती है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास k सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा एंटी स्टार 2 पाई px स्क्वायर पाई py स्क्वायर और सिग्मा pz स्क्वायर। और इधर ऑक्सीजन में देखिए, अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन अणु से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि VBT यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार इनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए। इसका बंध क्रम 1/2 8 - 4 बराबर 2। बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉन होती है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है पेरोक्साइड O2-2। अब O2-2 का निर्माण कैसे होगा? ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ऑक्सीजन पेरोक्साइड का निर्माण होता O2-2। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ऑक्सीजन वाला है उसमें तो उसी प्रकार से होगा, लेकिन माइनस होने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसमें प्रत्येक वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एक O- और दूसरा O-, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बीच वाले जो कक्षक बनेंगे वो अणुकक्षक है। तो 1s और 2s के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए तो इस प्रकार का परमाणु कक्षक और इस प्रकार के अणुकक्षक होंगे। लेकिन जो 2p वाला है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिए और इधर वाले O- में भी 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए जो हुंड के नियमानुसार इस प्रकार भरेंगे। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए O2-2 या पेरोक्साइड आयन है वो प्रतिचुंबकीय होगा। इनका जो बंध क्रम है 1 आएगा, बंध लंबाई है 1.49 एंगस्ट्रॉन आएगी। प्रति आबंधी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के आने से 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो इस प्रकार ये प्रतिचुंबकीय होगा। सुपर ऑक्साइड, अब सुपर ऑक्साइड का जो निर्माण होगा
O2 माइनस, इसमें एक माइनस हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। बंध क्रम इसका 1.5 आएगा। बंध लंबाई इसकी 1.26 एंगस्ट्रॉन आएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो अनुचुंबकीय होगा। O2 प्लस ऑक्सीजन अणु आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। बंध क्रम इसका 2 से 1/2 आएगा। बंध लंबाई है वो इतनी होगी 1.12 एंगस्ट्रॉन, अनुचुंबकीय होगा। तो इन चारों के अंदर बंध सामर्थ्य होगा O प्लस का सबसे ज़्यादा, O2 का फिर उससे कम, O2 माइनस का उससे कम, और सबसे कम O2 माइनस 2 का, प्रोक्साइड का सबसे जो कम है बंध सामर्थ्य होगा। फिर आगे देखिए, अणु में बंदी इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से बंध ऊर्जा, बंध क्रम व बंध स्थायित्व बढ़ते हैं तथा बंध दूरी घटती है। जब प्रतिआबंधी इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से स्थायित्व घटता है तथा बंध दूरी बढ़ती है। अब इसके बाद में F2 और Ne2 अणु के लिए ऊर्जा आरेख। 2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है, Ne का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो हमने यहाँ पर भरे हैं। 1s और 2s का सेम है जो नीचे है, इधर भी बराबर है। इसमें Ne के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिए। अभी बीच वाले में भरेंगे तो अणुकक्षकों के अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरे अणुकक्षक है वो भर जाते हैं। इसलिए इनका जो बंध क्रम का मान है वो Ne का 0 आता है, और इसका जो बंध क्रम है वो 1 आएगा, और इसका बंध क्रम है वो 0 आता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया है। हीलियम का अणु नहीं बनता क्योंकि हीलियम है परमाणु के रूप में रहना ही पसंद करता है।